हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक कहानी माता पार्वती और शिव भोलेनाथ भगवान की। तो ध्यान से सुनिएगा और आपको कहानी अच्छा लगे तो लाइक को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ऐसे गांव था। गांव के लोग मतलब सब अच्छे खासे पैसे वाले थे। खाली उसमें से एक नाउन थी, वो बहुत गरीब थी। नाउन बहुत मतलब बहुत ज्यादा गरीब थी। उसको दो टाइम का खाना अन्न मिल जाता था, वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो एक दिन सारी बहनों ने प्रोग्राम बनाया कि चलो गंगा नदी किनारे अपने लोग नहाने के लिए चलते हैं। तो सारी बहनों इकट्ठा होके, अच्छे खासे घर की बहनें थी, तो सारे इकट्ठा होके गई गंगा माई के नदी के किनारे नहाने के लिए। नहाने के लिए अब सब लोग बढ़िया बढ़िया नहाई, स्नान करी, गंगा माई के डुबकी मारी, निकली बढ़िया सा तैयार व्यार होके, 16 श्रृंगार करके। और जो नाउन थी ना, वो भी गई हुई थी साथ में। तो गई, नहा नहा के निकली, मतलब तैयार हो के, फिर रंगना लगवाई नाउन से रंगना लगवाई। तो ऊपर से पार्वती मैया ये सब नजारा देख रही थी। तो भोलेनाथ से पार्वती माता ने कहा, हे भोले जी, ये धरती पे नजारा देखिए, कितना बढ़िया नजारा है। सारी बहनें इकट्ठा हुई हैं नदी किनारे, गंगा माई के नहा के निकल के तैयार हो के, पूरा 16 श्रृंगार करके, पैर में कलर लगा के, कितना बढ़िया नजारा है। तो पार्वती माता ने कहा, हे भोले जी, क्या मैं भी धरती पे जा सकती हूँ, इन बहनों के बीच में मैं रह सकती हूँ। तो भोले बाबा कहे, नहीं, आपका काम ये नहीं, तो धरती लोगों का काम है, आप क्या करोगे वहां जाके। तो पार्वती माँ बोली, नहीं, मुझे भी जाना है, मुझे भी ये सब नजारा देखना है, मुझे भी शामिल होना है बहनों के साथ, मुझे भी मनोरंजन लेना है। तो भोलेनाथ कहे, जैसे आपकी मर्जी, आप जाइए। तो पार्वती माँ नीचे आई। उन्होंने सारी बहनों के साथ फिर से नहाया, फिर नहा के निकली। बढ़िया उन्होंने भी तैयारी किया। और जब वो नाउन के पास गई तो नाउन से कहा कि लो, मुझे भी कलर लगा दो। तो वो नाउन कलर उन्हें भी लगाने लगी। अब ये सोचो, माता जी को इतना खुशी मिल रही थी, क्योंकि उनके साथ तो पहली बार हुआ था। अब ऊपर तो ये सब होता नहीं है, तो माता जी को इतनी खुशी मिल रही थी। तो उन्होंने कलर लगाया, वो लाल लाल कलर देखे उनको सारा मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो नाउन नाउन सब देख रही थी, सबको, सारी लेडीज को देख के उसको ऐसा लालच आ रहा था कि सारी औरतें इतना बढ़िया कपड़ा पहरी, इतना श्रृंगार करी है, 16 श्रृंगार करी है, सोना चांदी पहरी है। तो वो नाउन मन में यही विचारने लगी कि देखो, भगवान भी कैसा करते हैं कि कभी किसी को ज्यादा पैसे वाला, तो किसी को ऐसा बना दिया है कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। तो बेचारी नाउन बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही गरीब थी। तो निराश होकर वो गंगा माई के किनारे ऐसे बैठी थी। तो अब पार्वती माता तो थी माता, वो तो सब जानती थी नाउन के बारे में। फिर भी उन्होंने दूर से देखा कि वो नाउन मतलब बहुत शांत होके कोने बैठी है। तो माता जी से बोली कि हाँ, मैं चलूं उनके पास, देखो क्या हुआ है। तो माता जी धीरे 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 गई। तो बोली, हाँ बहन, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों इतनी मतलब शांति बैठी हो, बहुत टेंशन में है, बहुत सोच रही हो कुछ। तो बोली, कुछ नहीं बहन, कुछ नहीं हो तो मेरी बात है। तो माता जी ने बोला, नहीं बोलो, शेयर कर लोगी तो थोड़ा मन को तसल्ली होगा। तो अब वो रो रो के बोलने लगी कि ऐसी ऐसी बात है कि सारी बहनें देखो, सब लोग को पहनने ओढ़ने की अच्छे कपड़े हैं, गहने हैं, खाने पीने का हर चीज है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती है मुझे। अब माता जी ने मन में आशीर्वाद दे के चली गई, वहां से चली गई। अब नाम को नहीं पता हो कि माता जी हैं। अब माता जी ने आशीर्वाद दे के चली गई। अब ऊपर वो भोलेनाथ के पास गई तो भोलेनाथ से बोल रही हैं, हे भोले जी, वो नीचे नाउन जो मिली बहुत गरीब थी, बहुत दुखी थी, मैंने उसको मन मन में आशीर्वाद दे के आई हूँ कि धन दौलत उसको खूब हो। तो बोले, अच्छा करी। तो आप भैया, वो नाउन बहुत पैसे वाली हो गई, खूब पैसे वाली हो गई। अब पैसे वाली इतना हो गई कि उसके में इतना घमंड आ गया कि आप पूछो ही मत। मतलब एक दिन क्या हुआ, फिर गंगा माई के नहाने का वक्त आया, फिर से दोबारा, मतलब साल भर में 6 महीने में एक बार आता ही है ना ये। तो फिर बहनों ने इकट्ठा किया, मतलब नाम तो खूब रानी महारानी बन गई। तब फिर बहनों ने इकट्ठा किया कि चलो चलते, फिर हम गंगा माई के नदी किनारे नहाने चलते हैं हम लोग। अब सारे बहनों में से 2-3 बहनें आई नाउन के घर गए कि नहाने हम चलते हैं, चलो रंगना लगाना है, चलो। तो भैया, अब वो नाउन को तो आ गया घमंड, पैसा बोलता है।
ऐसा बोलता है। फिर उसके बाद नाउन बोली है, मैं तो रानी हूँ, मैं तो पैसे वाली हूँ, मैं किसी का पैर छूने वाली नहीं हूँ, जाओ कोई और ढूंढो। अब भैया उसको तो इतना तेवर आ गया, तो सारी लेडी से बोलने लगी, ए भैया इनको तो बहुत पावर आ गया। अब भैया वहां से वो सारी बहनें चली गई, सारी बहनें चली गई। अब माता जी ऊपर से सब नाउन का हरकत देख रही थी। अब उनको भी गुस्सा आया, किसको देखो बहन को, कि लालच देखो इसको भी गई। अब सब औरतें नहा वहा के निकली, नाउन ढूंढ रहे हैं, पर वो नाउन तो कुछ नहीं। और वो बहनों के साथ भी नाउन भी गई नहाने के लिए, क्योंकि भाई पैसे वाली हो गई, अब वो कलर क्यों लगाएगी किसी को। तो अब माता जी को ऊपर से गुस्सा आ ही रहा था, गुस्सा आ ही रहा था। तो उन्होंने बोला कि भोले जी मैं नीचे जाती हूँ, उसका घमंड तोड़ के आती हूँ। तो भोले जी ने बोला जैसे आपकी मर्जी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब वो गए नीचे, तो वो भी नहा के पार्वती माता निकली, तो फिर वही नाव के पास जानबूझ के माता जी गई, जानबूझ के, भले उसने सोना चांदी पहना हुआ था, फिर भी गई कि हे नाव चलो मुझे कलर लगा दो। बोले है मैं कलर लगाऊं, मैं आपको कलर वाली दिखती हूँ, मैं पैसे वाली, मैं महारानी हूँ, मैं नहीं लगाने वाली। अब माता जी को आया प्रकोप। अब वो आई असली रूप में, असली रूप में आई, कहीं बेटा तुमने बहुत घमंड कर लिया, ये सब धन दौलत तुमको आशीर्वाद से मिला था, तुम्हारे कर्म से मिला था, तुम्हारे सीधी स्वभाव से मिला था, जाओ आज से मैं तुम्हारा सारा छीन लेती हूँ। अब नाव रोई गिड़ाई, माता जी वहां से लुप्त। अब वो वापस अपनी जगह आई, गरीबी में आ गई। इसीलिए बोलते हैं बहन, ना कभी घमंड करो, ना कभी वो करो जो माता जी को, भगवान को या किसी इंसान को भी दुख हो। तो अब क्या, बस बोलो शिवनाथ पार्वती माता की जय।